असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं MGT 619 के असाइनमेंट नंबर 2 पे। डेट इज अबाउट प्रपोजल, हाउ टू मेक प्रपोजल। प्रपोजल की असाइनमेंट नंबर 2 है। उससे पहले जी आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। आपने देख लेना है कि आपका जो फॉर्मेट है, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रपोजल बनाना है उसको समझ लेना है। देन आपने जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करके देन प्रपोजल बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अवेलेबल इन द हैंड आउट ऑफ दिस कोर्स। और इसमें आप हैंडबुक आपको मिलेगी, उसमें आपको प्रोजेक्ट का प्रपोज फॉर्मेट जो है गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल बनाने से पहले सबसे मेन काम आपने जो करना है वो है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन आपने स्पेशलाइजेशन एरिया के अकॉर्डिंगली करनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है और अच्छी टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से होती है। सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। Assignment number 2, project proposal is compulsory. We shall be evaluated to determine the validity of proposal. So इसमें ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने प्रपोजल बनाना है अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट। उससे पहले आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। और हैंडबुक में जो है आपको आपके, अगर आप LMS पे जाएंगे वहाँ डाउनलोड फाइल्स में आपको हैंडबुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का फॉर्मेट, प्रपोजल का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। प्लेजरिज्म जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लेजरिज्म या ChatGPT या कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका प्रपोजल किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। सो हम जो है इसके हम हैंडबुक देखते हैं, जो कि मैंने डाउनलोड कर ली है आपके LMS सेक्शन से, सॉरी LMS डाउनलोड फाइल से। अच्छा जी, ये आपके पास हैंडबुक जो है वो शो हो रही है। फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, इससे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बहुत अहम इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ। अ, वो बातें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले जी आपका JCL जो है अप्रूव होना चाहिए। JCL का इतना मतलब इशू नहीं है, आप बाद में भी उसको भी अप्रूव करवा सकते हैं। या कोई आपको कोई मसला वगैरह है, अभी मिल नहीं रहा, होते हैं स्टूडेंट्स के JCL के हवाले से, लेकिन इसका अप्रूवल लेना मस्ट होता है अगर आपने इस कोर्स को पास करना है। ठीक है। JCL के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जॉब कंफर्मेशन लेटर होता है। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, वहां से जी आपने जॉब कंफर्मेशन लेटर बनाना है। It must be an original letter of the organization. The issuance date of the letter must be mentioned। और जब ये लेटर आपको इशू किया गया हो, उसकी डेट आपने, डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए। आपने ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट डेजिग्नेशन क्या है ये भी आपने मेंशन करना है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द लेटर, उसका आपने नेम लिखना है। और साइन स्टैंप आपने लगानी है। सो ये वाली सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके JCL में होनी चाहिए। ठीक है। और ये इसके अकॉर्डिंगली, तमाम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपने बना के अपना JCL आपने LMS पे सबमिट कर देना है। कैम स्कैनर की मदद से आप स्कैन कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, JCL पे हमने बात कर ली है। उसके बाद जी हम बात करेंगे आ, आपके प्रपोजल पे। यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट गिवन है। अच्छा, मैं आपको चाह रही थी कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो अ, मतलब फेल ना हो सके और इस पे सीरियस होके वर्क कर सकें। सो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्शन करनी है वो आपके अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन एरिया हो। ठीक है। स्पेशलाइजेशन एरिया के अकॉर्डिंगली आप अपनी टॉपिक सिलेक्शन करेंगे। जो आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए गए हैं वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने JCL बनवाना है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नेम मेंशन करना है अपने प्रपोजल में, कि आप यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया।
दो बातें हो गई। तीसरी अहम बात यह है कि आपका वीयू ऑफिशियल मेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। वीयू ऑफिशियल मेल आईडी, उसको आपने एक्टिव करना है। अगर आपको उसका मेथड नहीं आता, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथी अहम बात यह है कि आपने जो भी आपके सुपरवाइजर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मिस्टेक्स निकालते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको आपने मस्ट फॉलो करना है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को पास करना है, इस पे सीरियस होके आपने वर्क करना है। अगर आप सुपरवाइजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे, प्लेजरिज्म आएगा, उससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट फेल होगा तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ये बहुत अहम बातें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है अगर आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना चाहते। ठीक है। और इसके अलावा और अहम बात यह है कि अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो फिर आपको प्रोजेक्ट पे वर्किंग अलाउ की जाएगी। बिल फर्ज अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने के लिए सबसे पहले आपका प्रपोजल का एक्सेप्ट होना जरूरी है सुपरवाइजर की तरफ से। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्किंग आपने अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट करने हैं। और डाटा एनालिसिस आपने एसपीएसएस के थ्रू करना है। इसके लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट है तो इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो है जी सॉफ्टवेयर एसपीएसएस। ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, देन आपको पीपीटीज बनानी होती हैं और पीपीटीज को आपने प्रेजेंट करना है। अगर आप वाइवा भी अच्छे तरीके से नहीं ना देते, वो आपको फेल कर देते हैं। सो बी केयरफुल और सीरियस होके आपने काम करना है। और पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले जी आप मेरे चैनल पे जाके नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी, वहाँ पे रिव्यूज जो है मेरे स्टूडेंट्स के चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड सर्विस के लिए, पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर किसी स्टूडेंट का HRM 619 प्रोजेक्ट है तो उसकी भी मैंने वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। वो भी आप देख सकते हैं कि आपको अपना प्रपोजल जो है वो किस तरह से बनाना है। ठीक है। तो ये इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे दी की हुई है। ठीक है। आप वहाँ पे जाके रिव्यूज अपनी तसल्ली करके अच्छे तरीके से देन आप जो है मुझसे कांटेक्ट करें। तो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है हैंडल किया जाएगा। आपको वाइवे की तैयारी करवाई जाती है। अच्छा जी, तो हम आप अपने मेन काम की तरफ जाते हैं, जो हमारा मेन वर्क है। सबसे पहले जी आपने ये गाइडलाइंस ज़रूर देख लेनी है। अच्छा, ये है जी फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। ये आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई भी आप अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया के अकॉर्डिंगली टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, आपके पास यहाँ पे 20 टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट जिनकी जो है वो स्पेशलाइजेशन एरिया आ जाता है उनके रिगार्डिंग। फिर जिनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, क्या उसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है। तो जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है, उसमें आपने जो है वो अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। और ये टॉपिक लिस्ट आपको आपके LMS से डाउनलोड फाइल्स में मिल जाएगी, MGT 619 के सब्जेक्ट में से। अब हम मेन की जब तरफ जाते हैं। मेन में ये है कि सबसे पहले जी आपने फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल आपको दिया गया है। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज में आपका टॉपिक आ जाएगा, आपका स्टूडेंट आईडी, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। ये आपका हो गया जी टाइटल पेज। उसके बाद जो सेकंड पेज आएगा आपका, उसमें आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं।
ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे चैप्टर नंबर 1 है और उसकी नीचे सब हेडिंग्स दी गई हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, 1.2 बैकग्राउंड और 1.3 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसी तरह से मजीद इसकी कैटे सब हेडिंग्स हैं, सिग्निफिकेंस है। तो ये सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग जो है इसका आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2, तो ये इनका आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, ये सारी हेडिंग्स इसमें ऐड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस लिस्ट में से, वो टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपने अपने वर्किंग करनी है। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस पे आपने इंट्रो लिखना है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंक्लूड होना चाहिए। अब देखिए जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होता है कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है ना, उसका आपने एक तारुफ करवाना है। ठीक है। उसका आपने इंट्रो करवाना है। यानी कि इस पार्ट में आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में आप बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, ये क्यों अहम है, और ये किस पस मंजर में आपने ये तहकीक शुरू की। ठीक है। उसकी जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरा टॉपिक जो है वो द इम्पैक्ट ऑफ टीचर फीडबैक ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे उसमें, आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है जी। क्या उसको कहते हैं, आप इसमें लिखेंगे जैसे मैं लिखती हूँ कि तालीम के मैदान में जो साजा का फीडबैक है वो तलबा की कारकर्दगी पर गहरा असर डालता है। मुस्बत फीडबैक तलबा में हौसला अफजाई और एतमाद बढ़ाता है, जबकि मनफी फीडबैक अक्सर इनके सीखने के रुझान को कम कर देता है। इसी तनाजुर में ये तहकीक उस्तादा के फीडबैक के असरात को जांचने के लिए की जा रही है। ये मैंने टॉपिक लिया और ये मैंने छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में मजीद ये ऐड करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट टाइटल है, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस बारे में है, उसकी आपने वजाहत देनी है। जैसे अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं कहूँ इसमें ये लिख सकती हूँ कि ये जो रिसर्च मैं कंडक्ट कर रही हूँ, मैंने जो टॉपिक लिया है इम्पैक्ट ऑफ टीचर फीडबैक ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन, तो ये तहकीक जो है ये बुनियादी तौर पर इस बात का मुताला करेगी कि उस्तादा के मुख्तलिफ इकसाम के फीडबैक, जैसे ज़बानी तारीफ, तहरीरी तबसरे या अमली रहनुमाई, तलबा के सीखने की तहरीक या मोटिवेशन और कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आपने रैशनल देना है। रैशनल भी आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में आएगा। मैं शॉर्टली आप लिखेंगे, रैशनल से मुराद ये है कि इस जो आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है। यहाँ पर आप वजाहत करेंगे कि जो आप रिसर्च कंडक्ट करें उसकी अहमियत क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। और यानी कि इसमें जो रिसर्च गैप है वो आप इसमें लिख सकते हैं, और किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आपकी ये हेडिंग नंबर 2 आ जाएगी, सब हेडिंग आ जाएगी। इसमें ये होता है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है इस हिस्से में आप अपने रिसर्च मौजू से मुतल्लिक, जैसे पिछला काम, अगर मौजूदा पिछला काम पहले रिसर्चर्स ने कोई काम किया है उसके मौजूदा हालात और अदात शुमार का जिक्र करते हैं। आपको ये दिखाना होता है कि ये टॉपिक मौजूदा माहौल में किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। जैसे अगर मैंने टीचर फीडबैक और मोटिवेशन मैंने लिया था, तो उसमें मैं बता सकती हूँ कि पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम में जो तलबा की सीखने की सलाहियत है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं, तो ये आप बताएंगे। इसी तरह से जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, और एक्शन वर्ब को यूज करते हुए आपने बनाने हैं। एक्शन वर्ब एज लाइक टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन, टू सी द डिफरेंसेस, इस तरह से अपने अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव आप एक या दो बना सकते हैं। जैसे मेरा जो टॉपिक था मैं कहूंगी, मैं उस पे जैसे मैं ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर फीडबैक,
to identify whether positive food feedback or negative feedback has a strong influence on student learning, to analyze the relationship between the frequency of teacher feedback and improvement। तो ये जी मैंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। अच्छा, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है। सिग्निफिकेंस जो होता है ना, ये बेसिकली उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत बताता है रिसर्च की। कि इस हिस्से में आप ये बताते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो क्यों अहम है, इससे क्या फायदे हासिल होंगे, और ये रिसर्च तालीमी मैदान या मुतलका जो भी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है उसमें क्या वो मालूमात या फिर क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ये हिस्सा ये वाज़ह करता है कि आपकी जो स्टडी है वो मौजूदा इल्म में क्या इजाफा करेगा, चाहे वो नजरियाती यानी कि थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल। ठीक है। यानी कि व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ द दिस रिसर्च स्टडी, विल द रिजल्ट्स ऑफ दिस रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट। वही चीजें ना जो मैंने आपसे कहा कि इस रिसर्च के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या ये रिसर्च किसी मसले का हल पेश करेगी या किसी नए ख्याल की तरक्की में मदद देगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने सिग्निफिकेंस राइट करनी है। मैं आपसे अगेन कह रही हूँ, आप आर्टिकल डाउनलोड करें, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है। ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने वो गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां पे आप देखें और अपने टॉपिक से रेलिवेंट उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करें और रीड करें। फिर जो है उनको रीड करने के बाद देन आप अपना जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनाएं। अगर आप चैट जीपीटी से या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका वर्क जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से मेथोडोलॉजी लिखनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें आप बताएंगे कि टाइप ऑफ रिसर्च, डाटा कलेक्शन सोर्सेस, डाटा कलेक्शन टूल्स। ठीक है, इन सब के बारे में आप बताएंगे। देखें जी, टाइप ऑफ रिसर्च जो है, अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ रिसर्च जो है ये दो तरह की होती है। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और दूसरी क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव में हम अपने रिजल्ट्स को न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो हम क्वेश्चनर जो हम उसमें टूल यूज करते हैं फॉर डाटा कलेक्शन वो हम क्वेश्चनर यूज करते हैं। क्वालिटेटिव में हम अपने जो रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं वो हम उसको क्या स्टोरी फॉर्म में, नरेटिव फॉर्म में बयान करते हैं, और उसमें जो डाटा कलेक्शन हम यूज करते हैं टूल, वो हमारा इंटरव्यू होता है। इसी तरह से डाटा कलेक्शन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे आप क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं या इंटरव्यू के थ्रू करते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में ये होता है कि जो आप डाटा किसी मतलब पहले से जो मौजूद होता है आप उस पे एनालिसिस करते हैं। जैसे आप आर्टिकल से डाटा ले लेते हैं, वेबसाइट से ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है जी डाटा कलेक्शन टूल। डाटा कलेक्शन टूल, आपने बताना है कि आप अपनी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन टूल कौन सा यूज करेंगे। ठीक है। और आपने इसकी रीजन भी देनी है कि जी आपने ये क्यों सिलेक्ट किया। उसके बाद सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट से ये मुराद है आपकी जो पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन है, आप किस पे बेसिकली जो है वो सर्च करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका सैंपल साइज आप बताएंगे, सैम्पलिंग फ्रेम बताएंगे, और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे आप। फील्ड वर्क डाटा कलेक्शन में ये होगा कि आप डाटा कलेक्ट आपने किस तरह से करेंगे। आप जो है वहां पे विजिट करके करेंगे या गूगल फॉर्म के थ्रू करेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। और सैंपल साइज आपने किस तरह से सिलेक्ट किया, ये भी, इस चीज को भी आप बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस है। इसके लिए आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है। और एसपीएसएस जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो जो है अपलोड की हुई है। ठीक है। तो वहाँ से फाइल आप डाउनलोड करके और जिस जो प्रोसेस मैंने बताया तो वहाँ से आप एसपीएस इजीली आप लैपटॉप में, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और रेफरेंसेस जो है ये आपके एपीएस स्टाइल में होने चाहिए।